नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स लवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम क्या होता है? सबसे पहले हम ये पता करना है कि विभाज्यता होता क्या है। अब मान लो कोई संख्या, जैसे अपन ने ले ली 24 और ये 6। अब 24 है, 24 में अपन 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, कितनी बार गए? 4। मतलब इस संख्या में इसका भाग दिया, मतलब विभाजित किया। इसका अपन ने 24 को 6 में से विभाजित किया, मतलब इसमें अपन ने भाग दे दिया, तो इसका पूरा का पूरा भाग चलेगा। मतलब ये संख्या इससे पूरी तरह से विभाजित हो गया, मतलब विभाजित इससे ये संख्या हो गई। इसका मतलब ये है कि इससे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो ये 72। अब ये संख्या है नहीं 42, इसको अपन 7 से भाग देंगे, 7 6 42। मतलब ये संख्या इससे पूरी तरह से भाग हो गई, मतलब विभाजित हो गई, तो इसको अपन बोलते हैं विभाज्यता के नियम। तो अपन सबसे पहले इसके मेन पॉइंट पढ़ लेंगे। सबसे पहले दो का नियम है, दो का नियम। दो का नियम में कौन कौन सी संख्या आती है जो अपन इसको आर में विभाजित कर सकते हैं? तो कोई सी भी संख्या अपन ले लेते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 5। अब इसको अपन को कितने 2 से विभाजित करना है, 2 से विभाजित करना, मतलब दो का नियम, मतलब इस संख्या को अपन को 2 से विभाजित करना है। इसको ये 4 6 8 7 5, इसको अपन 2 से विभाजित करते रहेंगे। तो 2 का भाग पूरी तरह से जा रहा है नहीं जा रहा, अपन भाग देके देखते हैं। सबसे पहले 2 का 2 एकम 2, तो ये 2 का भाग इसमें 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 2 तिया 6, यहाँ 2 तिया 6, एक ही बचा, तो इधर 15 हो गए, तो 2 सत्ते 14, बचा 1, तो ये कितने हो गए? 15। तो 15 में मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या मतलब ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो अब एक और दूसरी संख्या लेते हैं अपन, 8 है, 6 है, 7 है, 5 है, 4 है। अब इसको अपन 2 से भाग देंगे, तो 2 चौक 8, और ये के कितने 7 है, तो 2 तिया 6, ये किधर चले गए? 2 8 16, और ये कितने 2 दूनी 4, ये किधर चले गए? 2 सत्ते 14। तो इसमें क्या पता चला अपन को कि 2 से इसको भाग विभाजित करा, तो इसमें 2 का भाग नहीं गया और इसमें 2 का भाग चले गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या विषम संख्या है और ये सम संख्या है, और 2 का भाग देने के लिए सम संख्या आना चाहिए लास्ट के इकाई के अंक में। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसका भाग दिया तो इसमें नहीं गया और इसका इसमें चला गया। तो इससे ये पता चलता है कि अपन लास्ट में कौन कौन सी संख्या आती है तो इससे विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले 0 2 4 6 8। 2 के नियम अगर लास्ट के डिजिट में 0 2 4 6 8 ये संख्या अगर आ गई ना, तो पूरा का पूरा भाग चले जाएगा इसमें। अब मान लो जैसे संख्या आती है 6 7 9 8 7 6 5 4 3 2 8। अब अपन इसको भाग देंगे। अब इतनी संख्या आ गई मान लो एग्जाम में, अगर अपन ने इसका भाग दिया तो कितना टाइम जाएगा? इसमें अपन सबको भाग देंगे कि 2 में 2 का 6 में देंगे, 7 में 9 में 8 में, सबका एक एक करके भाग देंगे। तो अब अपन को पता चल गया है कि ये कितने 2, ये 0 2 4 6 8। अब इसमें लास्ट में कितने अंक है? 2 है, मतलब सम। अगर इसमें चले गया ना, अगर 8 में एक संख्या में चले गया तो समझ लो कि इस पूरी संख्या में भाग चले जाएगा, ऐसा है। तो अपन इससे ये 8 है, इसमें अपन भाग देके देखते हैं, चले जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, और एक इधर चले गए 2 नंबर 18, फिर एक इधर चले गए 2 नंबर 18, ये कितने 7 है, 7 में 2 का 2 तिया 6, एक इधर चले 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, एक इधर चले गए 2 7 14, एक इधर चले गया ना, मतलब ये तो पूरा चले गया। तो एकम 2 2 6 12 और 2 चौक 8। इस संख्या में 2 का भाग पूरी तरह से विभाजित हो गई, ये वाली संख्या 2 से विभाजित पूरी तरह से हो गई। अब ये लास्ट में क्या आ गया? सम संख्या आ गई, मतलब
इन 2 4 मतलब 2 ये 0 2 4 6 8 अगर ये वाली संख्या अगर लास्ट में कोई भी भले ये कोई भी संख्या अगर लास्ट में अगर दिखे ना तो समझ आना चाहिए कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। बस तो ये इसका नियम है कि 2 का नियम में क्या 2 4 6 8 लास्ट के इकाई के अंक में ये वाली संख्या हो तो अब 2 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा। अब कोई संख्या और अपन एक ले लेते हैं, ये 6 7 8 9 4 ले लिया। जब इसको अपन 2 से विभाजित करेंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं जाएगी, कमेंट करके बताना इसमें अगर 2 में चला गया है या नहीं जाएगा। तो इसमें 2 का भाग अपन ज्ञात करते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये 2 3 6, अब ये कितने 7 है, 2 3 6, ये किधर चलेगा 2 9 18, ये 2 4 8 और 2 7 14, ये इसमें अपन ने भाग दिया चला गया। और ये इधर लास्ट में 4 है, ये तो पता भी चल गया अपन को कि लास्ट में 4 है तो इसका भाग चले जाएगा। तो इस प्रकार से 2 के नियम में ये संख्या अगर लास्ट के इकाई अंक में हम दी गई तो समझ लो कि 2 का विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा। अब आगे का पढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर दूसरा। अब किस 3 का नियम, 3 का नियम, ये 3 का नियम, 2 का नियम हो गया। अब अपन 3 का नियम समझेंगे। 3 के नियम में क्या बताता है, जैसे कोई भी संख्या अपन ने इसमें 3 के नियम में सबसे पहले अपन संख्या अपन भर लेंगे। तो 6 8 7 6 5 3 2 है। अब अपन को इससे कितने 3 से भाग देना है। ये संख्या है, इसमें अपन को 3 का भाग देना है। तो सबसे पहले अपन भाग देंगे तो 3 दूनी 6 पूरे तरह चलेंगे। अब ये कितना है 8 है तो 3 दूनी 6 बचे 2 2 इधर आ गए तो कितने 27 हो गए, 3 9 27, ये 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3, 2 इधर चले गए तो 3 7 21। अब ये 23 थे 21 चले गए तो 2 बचे तो 22 हो गए तो 3 8 24 होता और 3 7 21 होता, तो अभी 1 बच गया। तो ये संख्या इसमें भाग नहीं गई। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसलिए अपन सबसे पहले, अब ये तो अपन ने सबको एक एक में अपन ने भाग देके देखा, अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये सब में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इन सबको प्लस कर देंगे। ये 6 है, ये सबको आपस में प्लस कर देंगे। ये तो क्या है 6 और 8 कितने हो गए, ये एक साथ इसमें 14 हो गए तो 21 और 7 ये 3, ये 6 3 है और ये 2 कितने 5 5 और 5 10 और 6 दूनी 12 और 13, तो ये कितने 10 और 23 और 6 29 और 30 27, 29 और 30 और 37 हो गए। अब 37 में अपन 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 हासिल बच गए। मतलब इस संख्या में पूरा भाग नहीं जा रहा। अपन ने क्या करा, सबको भाग सब एक एक संख्या में भाग देने के बजाय क्या करा, अपन ने सबको प्लस करा। अगर 3 का भाग जा रहा है तो भाग चले जाएगा, अगर नहीं गया तो वो संख्या विभाज्यता के नियम में आ जाएगी। अब कोई भी ये संख्या अपन ने क्या करा, इन सबको प्लस करा तो इसमें क्या आ गया, आया था 37, तो इसमें भाग नहीं गया तो मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। अब मान लो जैसे संख्या 6 मतलब 7 से 5 4 3 2 1, अब इसको आपस में प्लस करते हैं। 3 का 3 दूनी 6, ये सबको जोड़ा कितने 6 और 4 कितने 10 और 5 15 और 21 और 7 28, तो ये 3 7 21 3 9 27, ये कितने 3 9 27 और 1 बच गया। तो ये भी इसमें भाग 3 का भाग, इसमें इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब कोई संख्या ले लेते हैं अपन, ऐसी संख्या लेंगे जो सब में प्लस मिल के मतलब 3 से भाग चला जाएगा। 7 8 6 5 2 2। अब अपन इसको प्लस करते हैं 3 का भाग, ये कितने 2 और 2 4 4 और 4 कितने, ये 2 और 2 4 और 9 और ये कितने हो गए 15 और 7 दूनी 14 और 15, टोटल कितने हो गए, ये हो गया 30। अब इसको अपन भाग देंगे इसमें 3 का, ये 30 है टोटल, सबको प्लस करा तो ये सबको अपन ने क्या करा प्लस करा, सबको प्लस करा तो कितना है 30 में 3 का भाग दिया
तीन एकम तीन, ये 10, तीन दाम 30 हो गया। अब इसको अपन ये क्या करा अपन ने प्लस करके 3 का भाग दिया। अपन सब में एक एक का भाग देके देखते हैं। 7 8 6 5 2 2। अब 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इधर चले गए, 3 6 18। अब ये 3 है, ये 6 है, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6। अब ये 3 एकम 3, ये 2 इधर चले गए, 3 7 कितने आ गए 21, एक इधर चले गए, 3 4 12। मतलब ये वाली संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित है। ये कैसे पता चला? अपन ने पूरी तरह से अपन ने सभी संख्या में भाग नहीं दिया। अपन ने क्या करा, भाग देने के बजाय अपन ने इसको प्लस कर लिया। प्लस करा तो कितना है 30, 30 में 3 का भाग दिया तो कितना है 10। मतलब ये संख्या इससे पूरी तरह से विभाजित है। तो ये अपन ने 3 का नियम है। मतलब इसमें सबको एक एक में भाग देने के बजाय अपन ने क्या करा, प्लस करके 3 का भाग दे दिया। तो इसमें क्या है, इसके नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़कर 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर, मतलब ये सभी संख्या को अपन क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और 3 का भाग दे देंगे। अगर इसमें सबका भाग 3 में अगर 3 का भाग चलेगा, जो संख्या को हम प्लस करेंगे तो वो संख्या 3 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे 4 का नियम, पॉइंट नंबर 3, 4 का नियम। अब 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम में क्या कहेगा, जैसे सबसे पहले अपन इसका अपन क्वेश्चन करते हैं, 4 6 8 2 7 6। अब इसमें अपन को कितने का 4 का भाग देना है। इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो सबसे पहले अपन इसका भाग देके देखते हैं। ये 4 एकम 4, ये कितना 6, तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 4 7 28 हो गया। अब ये कितना है 2 है और ये कितनी 4, इसमें भाग नहीं जाएगा तो अपन इस पूरी संख्या में ले, तो 4 9 26, 4 5 20, 4 छंग 4 7 28, तो ये कितना है 4 7 28 हो गया। तो ये कम है तो इसका अपन इसमें भाग दे देंगे। तो 4 का 4, 4 2 9 4 3 5 4 6, 4 5 4 6 24, 4 6 ये 24। अब ये कितने है 27 है, तो बचे कितने 3 बचे, तो ये 4 9 36, ये कितने, इसमें पूरा तरह से भाग चले गया। तब अपन ये क्या, अपन को पूरी संख्या में भाग देने की बजाय अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट अपन देख लेंगे। क्या है इसमें, ये 7 है और 6 है। अगर लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चले गया तो समझ लो कि पूरी संख्या में भाग 4 का चले जाएगा। तो ये कितने 4 है। अपन ने क्या करा, ये पूरी संख्या है, अपन को इन सब में भाग देने के बजाय अपन ने क्या करा, इस 2 संख्या को ले लिया। तो क्या करा 4, तो 4 एकम 4 बचे 3, तो 4 9 36। मतलब ये संख्या है इससे पूरी तरह से विभाजित है, ये वाली संख्या। ये अपन ने इसमें भाग दिया, पूरा चला गया, तो 4 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित है। तो इसमें अपन ने क्या नियम पकड़ा है, सबसे पहले अपन ने संख्या ली। अब संख्या में क्या देखा अपन ने, लास्ट के 2 डिजिट। ऐसे तो अपन ने पूरी संख्या में अपन ने इसका क्या दिया, भाग दे दिया, तो पूरी संख्या ऐसे भी इसमें भाग चले गया। अब तो अपन ने क्या करा, ये लास्ट की 2 डिजिट है ना, इसको अपन ने के इकाई के अंक है ये, इसमें अगर 4 का भाग चले गया तो पूरी तरह से वो संख्या विभाजित है। अब एक सवाल और ले लेते हैं, 6 8 7 6 5 4 3। अब इसका अपन 4 से भाग देके देखते हैं, ये 4 है। अब 4 का भाग अपन इस संख्या में देके देखते हैं। पहले ये अपन इसका भाग देके देखते हैं, 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 4 7 28। अब ये इसमें पूरा चलेगा। अब ये इससे 4 एकम 4 बचे 3, तो 4 9 36, और ये इसका भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 1, तो कितने आ गए 14, 4 तेरी 12 और 2 इधर बचे, तो कितने आ गए 23, तो 4 छंग कितने होते 24 होते, 24 होते, पर ये कितने 30 है, तो इसमें भाग नहीं गया, ये क्या संख्या कम पड़ रही। और अगर ऐसे तो 3 छंग 18 होते, तो ये संख्या इसमें पूरी तरह से भाग नहीं जा रहे। तो अपन ने क्या रहा, इस पूरी संख्या में अपन ने भाग दिया। तो अपन क्या करेंगे, अब इस पूरी संख्या को भाग न देते हुए अपन लास्ट की 2 डिजिट पकड़ लेंगे।
सबसे पहले 4 है और ये 3 है। अब इसमें अपन 4 का भाग देंगे, तो ये कहते हैं 43 है, अपन इस 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। अब बस ये इसमें 4 का भाग चलेगा। अब ये 3 बचा तो इसमें 4 का भाग नहीं गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इस 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, मतलब इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, अब इसके जैसा ही एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 5 8 7 6। अब इसमें और एक क्वेश्चन और करते हैं, 4 का भाग लेके देखते हैं इसमें गया है नहीं गया। ये क्या करेंगे, चलो पहले तो अपन लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखते हैं ना, 76 और 4 का भाग। इसको पूरी जगह देने के बजाय अपन 2 में 4 भाग देके देखते हैं। ये कितना है, 4 है, तो 4 एकम 4, बच्चे कितने 3, 4 9 36, मतलब 76 है। अब इसमें पूरी तरह से भाग चले गया, तो मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग चले जाएगा। अब ये इसमें ये लास्ट के 2 डिजिट अपन ने पकड़े, ये 2 ये वाले, तो इसमें भाग चले गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी चले जाएगा। तो कितने लास्ट में 76 है। अपन अब इसमें भाग देके देखते हैं, तो 4 एकम 4, बचे 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक इधर 4 चौक 16, तो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 का नियम क्या बोलता है, जैसे कोई भी संख्या हो उसमें लास्ट के मतलब इकाई अंक में संख्या, इकाई अंक किसी संख्या के इकाई अंक में से लिखेंगे अपन, किसी संख्या के इकाई के अंक, इकाई के अंक 2 संख्या में भाग देने पर, मतलब इसमें क्या हुआ, जो 4 के नियम में किसी संख्या के इकाई अंक, मतलब कोई सी भी संख्या अपन लेंगे, इसमें मान लो A to Z ये संख्या ले ले, इसमें अपन ये 2 संख्या को अपन पकड़ लेंगे, ये 2 संख्या को अपन 2 से अपन क्या करेंगे, 2 संख्या है, अपन इसमें कितने का 4 का भाग देंगे। ये 2 संख्या अपन ने ले ली, ये संख्या आ गई, इसमें ये 1 और 2 संख्या, इसमें अपन क्या करेंगे 4 का भाग देंगे। अगर पूरी तरह से विभाजित है तो समझ जाइएगा कि पूरी तरह से पूर्ण विभाजित है। अब इसका अपन 5 का नियम, और ये कितने पॉइंट नंबर 4, 5 का नियम। अब 5 के नियम में क्या है, 5 के नियम में ये बताता है कि 5 के नियम में 0 और 5 लास्ट के अंक, मतलब इकाई अंक होना चाहिए, 0 और 5 इकाई अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे किसी संख्या को लेते हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है। अब इसको अपन ने क्या करा, 5 से विभाजित करेंगे, तो क्या सबसे पहले अपन इस संख्या का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 एकम 5, बचे 2, ये कितने हो गए 28 हो गए, 55 25, तो ये 3 इधर बच गया, तो 3 इधर आ जाए, कितने हो गए 39, 5 तो 35, बचे 4, तो 5 45, बचे 2, 55 25, ये 55 25 हो जाएंगे, बचे 6, 5 एकम 5, तो 5 का भाग इसमें, इस संख्या में 5 का भाग नहीं गया, मतलब यह संख्या पूर्णतः इससे विभाजित नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब इसका अपन नियम क्या लगाएंगे, ये इससे अपन ने भाग करा तो क्या करा, इसमें भाग नहीं गया, तो इसमें इसका नियम क्या बोलता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट के इकाई अंक में 5 और 0 होना चाहिए। तो अब अपन कोई सी संख्या के 5 या 0 वाले ले लेते हैं, 6 है, 7 है, 9 है, 8 है, 0 है, 7 है, 5 है। अब अपन ने इसमें क्या करा, 5 का भाग दिया। अब इसमें क्या दिया, 5 के नियम में लास्ट के इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5। तो सबसे पहले अपन इसमें भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, एक इधर चले गए, ये 6 है, तो इसमें अपन ने इसका क्या भाग दिया, तो 5 एकम 5, एक इधर चले गए, तो कितने आ गए 15, 5 तेरे 15, तो इसमें अब बचे 2 इधर चले गए, तो 55 25, तो ये 29 थे, तो 4 बच गए, 4 इधर चले गए,
तो कितने हो गए 48 हो गए। 5 × 40 और 5 × 9 45 बचे 3 इधर चले गए तो 5 × 30 हो गए। अब ये कितने हो गए, ये इसमें पूरा भाग चले गया। अभी इसमें 5 एकम 5 2 बचे 5 25। ये नियम इस पे लागू हो गया ना 5 के नियम में। क्या क्या संख्या चाहिए थी अपने को लास्ट में 5, तो 5 संख्या ये लास्ट का इकाई का अंक कितना है 5 है, तो इसमें पूरी तरह से ये भाग चलेगा। तो 5 का नियम में ये बताता है कि लास्ट के इकाई अंक में 0 या 5, तो जिससे ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो गए। अब जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, 6 है 9 है 8 है 7 है 6 है, चलो 8 है और 0 है। अब अपन ने क्या पहले 5 की ली थी, अभी अपन ने क्या करा 0 वाली संख्या ली है। तो अब इसमें अपन भाग 5 का भाग देके देखते हैं। 5 एकम 5 एक इधर गया तो कितने हो गए 19 हो गए। तो 5 तेरी 15 कितने हो गए 4 इधर चले गए तो 5 8 40 5 9 45। 3 इधर चले गया तो कितने हो गए 37। 5 7 35 2 इधर चले गए 5 25 और 26 27 28 3 इधर तो 5 6 30। अब इसमें क्या बताया था 5 के नियम, 5 का नियम 0 और 5 अगर संख्या होती है तो इसमें पूरी तरह से विभाजित हो गया। इसमें क्या 5 है और इसमें 0 है, मतलब ये पता चल गया इसमें कि ये संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित है और ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 के नियम में ये संख्या अपन को पता चल गया कि 5 लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में 0 और ये 5 ऐसा है। तो इस प्रकार से ये इसका 5 का नियम। अब अपन पढ़ेंगे 6 का नियम। ये है 6 का नियम, पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 6 का नियम। अब 6 का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले 6 के नियम में अपन संख्या लेंगे, किसी भी संख्या अपन लेके देखते हैं। 6 7 है 9 है 8 है 7 है 2 है। अब अपन ने क्या करा, अपन 6 का नियम लगा के देखते हैं। अब 6 का नियम ये बोलता है कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। इसको पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें 2 का नियम और 3 का नियम इसमें लागू होना चाहिए। 6 के नियम में 2 का और 3 का, जैसे ये संख्या है इसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। ये संख्या 6 के नियम में 2 व 3 से विभाजित हो, 2 व 3 से विभाजित हो। अब ये संख्या अपन कैसे पता करेंगे 2 या 3 से विभाजित। अब 2 से विभाजित तो है, कैसे पता चल गया अपने को कि इसमें ये बताता है 2 के नियम में कि 0 2 4 6 8 लास्ट के इकाई अंक में ये होना चाहिए, ये वाले कोई सी भी संख्या है। तो इसमें कौन सी है 2 है, तो इसमें ये है कि 2 का भाग इसमें पूरी तरह से विभाजित ये संख्या हो जाएगी। अब इसमें क्या 2 का नियम अपन ने लागू करा वो हो गया। अब अपन इसमें 3 का नियम है, इसमें अपन देखते हैं। अब 3 का नियम क्या बता, सभी संख्या को जोड़कर 3 का भाग देंगे। अपन पहले सबसे पहले अपन जैसे ये संख्या 6 है 7 है 9 8 7 और 2, अपन इसमें 3 का भाग देके देख लेते हैं। ये 3 है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 एक इधर चला 3 6 18 3 दूनी 6 2 इधर चला 3 9 27 और ये 1। अब इसमें क्या बताया था अपन ने, अब इसमें अपन 2 का भी देख लें। 2 का तो क्या चले जाएगा, ये 2 का इसमें पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इस संख्या में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। 6 का देख लो, 6 कम 6 6 कम 6 एक इधर 6 ते 18 एक इधर चलेगा 6 ते 18 6 कम 6 एक इधर, ये कितने 6 का भाग। अब 6 कम 6 6 कम 6 एक इधर से 6 ते 18 एक इधर चलेगा 6 ते 18। अब 6 कम 6 एक इधर 6 कम 6 6 दूनी 12, ये इसमें भाग चले गए, 6 का भाग इसमें चले गया। अभी इसमें 3 का भाग क्या करा अपन ने, ये सबसे पहले अपन ने क्या करा था 2 का भाग तो इसमें चले गया था, 6 का भी चले गया, लेकिन अब 3 का भाग देंगे। 3 का अपन ने क्या करा था सबको प्लस करते, ये कितना है 9 6 6 6 दूनी 12, अपन इसको कर लेते हैं 7 दूनी 14 15 15 और 9 कितने हो गए
24, 24 और 6 30, 30 और 7 37, 39, ये कितने हुए 39। अब ये 3, 3 एकम 3, 3 तेरी 9, ये पूरी तरह से 3 का विभाग इसमें चले गया, मतलब 3 का विभाग चले गया और 6 का भी चले गया और 2 का भी चले गया। इसका मतलब ये है कि 6 का भाग इसमें पूरी तरह से चला जाएगा, तो 3 का भी चले गया और 2 का भी चलेगा, तो ये संख्या 2 से और 3 से विभाजित है, 6 से विभाजित हो जाएगी ऐसा। तो ये वाली संख्या अपन ने 6 से विभाजित करा तो पूरी तरह से भाग चले गए। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। 3 है, 6 3 4 8 9 2, मान लो 7 ले लिया। अब अपन इससे 2 से भाग करके देखें। अब 2 से तो ये संख्या भाग 2 से विभाजित तो नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये संख्या विषम आ गई और अपन को चाहिए इसमें क्या, ये संख्या अपन ने क्या करा, ये संख्या है 63 48 92 और 7, इसको अपन 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? क्योंकि ये इसमें संख्या लास्ट में विषम संख्या आ गई और 2 का भाग देने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली संख्या इन चारों में से एक होना चाहिए। तो इसमें ये 7 है और इसमें ऐसे एक भी संख्या नहीं, मतलब 2 से विभाजित ये पूर्णतः से विभाजित नहीं हो पाएगी। अब इसी संख्या को अपन भाग देके देखते हैं 6 से। अब 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। 3 6 4 8 9 2 और 7, अब अपन 6 से भाग देके देखते हैं। 6 कम 6, ये इसमें पूरी तरह से भाग चले गए। अब अपन इसमें भाग दें, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये इसका पूरी तरह से भाग चले गए। ये संख्या छूट गई तो 6 0 लगा दिया, 6 पंजे 30 बचे 4, तो 6 8 48। अब 6 कम 6, 3 इधर चले गए तो कितने गए 32, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2 इधर चले तो 2 इधर चले 27, 6 18 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ गया। अब अपने पास कितने 30 27 है, तो 27 में 6 का भाग तो नहीं जाता है, तो 6 चौक 24 है, 25 26 27, अपने पास 3 बच गए। तो इसमें अपन ने क्या ज्ञात करा था कि 2 से अगर ये संख्या भाग नहीं जाता है तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब अपन इसमें 3 का लगा के देखते हैं। ये कितना 6 का लगा, ये 3 का लगा, अपन इसका 2 का अपन 3 का लगा के 6 3 4 8 9 2 और 7। अब अपन क्या करेंगे, सबको प्लस करके देख लेते हैं, भाग देने के बजाय सबको प्लस कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और ये 3 और 2 कितने हो गए 15, ये कितने हो गए 6 और 4 10 और ये 15, 15 और 7 दूनी 14 और 15, 15 दूनी 30, ये 30 हो गए। अब बचा क्या क्या, 9 बचा, तो ये कितने हो गए 39 हो गए। 7 दूनी 14 और 15 और ये 10 25, 25 और 30 और ये 9 39, तो ये कितने हो गए 39 हो गए पूरी संख्या। अपन ने क्या करा, इसको ये 39 अपन इसको 3 से भाग देंगे, ये 39, तो 3 तेरी 3 एकम 3 और 3 तेरी 9, ये इसमें तो ये 3 का भाग तो इसमें चले गया, लेकिन 6 का नहीं गया और 2 का नहीं गया। मतलब इसमें से अगर 6 का भी चले जाता, अगर ये जैसे 2 का भी अगर चले जाता है इसमें, तो 6 से विभाजित होते, भले एक नियम इसमें चलेगा 3 का और 2 का नहीं गया, तो इसका मतलब अगर दोनों फॉलो होना चाहिए, इसका भी भाग जाना चाहिए और इसका भी भाग जाना चाहिए। तो इसका चलेगा तो इसका तो रह गया, मतलब इसका भाग इसमें नहीं गया, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी ऐसा। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसमें 2 का और 3 का दोनों रूल्स इसमें फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में ये भी फॉलो होना चाहिए और ये भी, तभी जाके 6 से ये संख्या विभाजित हो पाएगी। तो ये हो गया अपने विभाज्यता के नियम, और बाकी इसके आगे के जो बचे हुए हैं वो अपन कल पढ़ेंगे। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, और माइनस वो गुणा करना सब वो। अब ये अपन ने क्या करा, विभाज्यता के नियम पूरी तरह से। अब इससे आगे की सब क्लास कल अपन पढ़ेंगे, उसमें बता दूंगा। अब सबसे पहले अपन किसी संख्या का अपन गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये क्या है, ये 4 है 6 8, चलो अभी तो 2 संख्या का लेते हैं, 6 और ये 4 है, चलो संख्या सेम आ गई यार,
6 7 3 5। अब इसका अपन को आपस में गुणा करना है, तो इसका गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले वो 7 पंजे 35, 35 की 5, हासिल बचा 3। ये हासिल अपने को मन में याद रखना पड़ेगा। अगर एक ही संख्या लिखते रहेंगे तो कब तक लिखेंगे? 7 पंजे 35 की 5, हासिल बचा 3। अब ये 6 पंजे 30 और 7 21, 21 और 30 कितने होते? 51 होते हैं। ये 51। अब ऐसा नहीं कि सबको प्लस करेंगे कि 6 पंजे ये हासिल का बचा तो अपने पास 7 पंजे 35 का 5 और हासिल 3, और ये 6 पंजे 30, ये 30 और 7 21, सबको प्लस करेंगे तो 4 और ये 5 तो पूरी तरह से कितने आ गए? ये 54 के 4, हासिल बचा 5 और 3 6 18 19 20 21 22 23। ये इस प्रकार से अपन अब प्लस नहीं करेंगे, अपन क्या डायरेक्ट मन में याद रखना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ये संख्या जैसे एक ये और ये और एक ये और ये क्या संख्या है? 1 2 3 4। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे आपस में। 7 और 5 मतलब इसका आपस में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणा मतलब ये वाली संख्या है, सबसे पहले अपन क्या करें? इसका गुणा करा तो क्या करा? 6 पंजे मतलब 7 पंजे 35 की 5। अब मन में याद रखो कि हासिल अपने मन में कि 7 पंजे 35, 5 यहाँ लगा देते हैं, 3 अपने पास है, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 और 7 21, 21 ये क्या करा? 7 21 और ये 30 है। 21 और 30 कितने? 51। 51 और हासिल अपने पास कितने बचे थे? 3। 51 और 3 कितने थे? 54। 54 की 5। अपन ने क्या करा था? इसमें इसका भी गुणा कर लिया और इसका भी गुणा करे। ये इसका गुणा करा था और इसका गुणा करा। अब बचा क्या? ये वाली संख्या बची। तो 6 ते 18 कितने बचे? 6 ते 18 और अपने पास हासिल कितने बचे थे? 5। तो 6 ते 18 और 5 कितने गए? ये 18 और ये 5। 8 के बाद 9 10 11 12 13 की 3 और ये 1 2। तो 6 ते 18 और हाँ ये तो 53 और 24। तो इस प्रकार से अपन इसका गुणा करेंगे। इसके संख्या इसके बाद अपन बाकी की क्लास कल। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपन कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। अगर अगली क्लास पढ़ना है तो कि सर इस प्रकार से समझाओ, समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या, वो सब कमेंट में बताना, तभी पता चलेगा कि किस प्रकार के तुमको समझाना पड़ रहा है। ऐसा ठीक है, धन्यवाद।